क्या आप ऐसी नौकरी चाहते हैं जिसमें सम्मान भी हो, स्थिर नौकरी भी और लोगों की जिंदगी से सीधा जुड़ाव भी? अगर हाँ, तो नर्सिंग आपके लिए एक बड़ा मौका बन सकती है। आज भारत में लाखों नर्स काम कर रही हैं, फिर भी हेल्थ सेक्टर में उनकी भारी कमी है। अस्पताल हो, ऑपरेशन थिएटर हो या इमरजेंसी वार्ड हो, हर जगह नर्स की भूमिका सबसे अहम होती है। तो आखिर नर्स कैसे बनते हैं, 12वीं के बाद क्या पढ़ाई करनी होती है और नौकरी कैसे मिलती है, आइए आसान भाषा में समझते हैं पूरा रास्ता। नर्सिंग को अगर आप सिर्फ डॉक्टर की मदद करने वाली नौकरी समझते हैं तो ज़रा नज़रिया बदल लीजिए। सच ये है कि अस्पताल की असली धड़कन नर्स होती है। भारत में करीब 39 लाख नर्स काम कर रही हैं, लेकिन 140 करोड़ की आबादी के हिसाब से ये संख्या अभी भी कम है। मशहूर कार्डियक सर्जन देवी प्रसाद शेट्टी का साफ कहना है कि अगर भारत को अमेरिका और यूरोप जैसे मजबूत हेल्थ सिस्टम बनाने हैं तो लाखों और नर्सों की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ? आने वाले समय में इस क्षेत्र में नौकरी के अवसर लगातार बढ़ने वाले हैं। कोरोना महामारी के बाद लोगों ने खुद देखा कि अस्पताल में सबसे ज्यादा समय मरीज के साथ कौन बिताता है? नर्स। यही वजह है कि अब इस पेशे को पहले से ज्यादा सम्मान और महत्व मिल रहा है। अगर आप ऐसा करियर चाहते हैं जिसमें स्थिरता, सेवा का भाव और भविष्य की सुरक्षा तीनों हो, तो नर्सिंग एक मजबूत ऑप्शन बनकर सामने आता है। अब बात करते हैं नर्स बनने के लिए क्या पढ़ाई करनी होती है। देश में नर्सिंग शिक्षा की निगरानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल करता है, जो ये तय करता है कि कोर्स और ट्रेनिंग का स्तर कैसा होगा। 12वीं के बाद आपके पास 3 मुख्य रास्ते होते हैं। एएनएम लगभग 2 साल का बेसिक कोर्स, जीएनएम 3 साल का डिप्लोमा और बीएससी नर्सिंग 4 साल की डिग्री। बीएससी नर्सिंग के लिए 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ कम से कम 45% अंक जरूरी होते हैं और उम्र कम से कम 17 साल होनी चाहिए। कई बड़े सरकारी कॉलेजों में दाखिला अब नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के जरिए होता है, जबकि कुछ राज्य और निजी कॉलेजों में अपने एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। कोर्स के दौरान थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप भी होते हैं, जिसमें छात्र सीधे अस्पताल के माहौल में काम करना सीखते हैं। ये ट्रेनिंग उन्हें प्रोफेशनल बनाती है और नौकरी के लिए तैयार करती है। जहाँ तक नौकरी और कमाई की बात है, तो ये इन पर निर्भर करता है कि आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं। केंद्र सरकार के अस्पतालों में शुरुआती वेतन 70 से 80 हजार रुपए तक हो सकता है, जबकि राज्य सरकार और प्राइवेट अस्पतालों में शुरुआत 25 से 40 हजार रुपए के बीच होती है। अनुभव, स्पेशलाइजेशन और शहर के हिसाब से सैलरी बढ़ती है। आगे एमएससी नर्सिंग या पीएचडी करने पर आप टीचिंग, रिसर्च या प्रशासनिक पदों तक पहुंच भी सकते हैं। इतना ही नहीं, लाखों भारतीय नर्स विदेश में भी काम कर रहे हैं, जहां वो बेहतर पैकेज और सुविधा पा रहे हैं। इस क्षेत्र में सफल होने के लिए सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि धैर्य, सहानुभूति, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल और कठिन परिस्थितियों में शांत रहने की क्षमता जरूरी है। अगर आपके अंदर लोगों की सेवा करने का जज्बा है और आप एक सुरक्षित, सम्मानजनक और तेजी से बढ़ता करियर की तलाश में हैं, तो नर्सिंग सच में एक बड़ा और भरोसेमंद अवसर हो सकता है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क।